हाँसी की आवाज़ बड़ा खूबसूरत नाम है आपके चैनल का। और मेरी तरफ से बहुत सारे विशेज़ आप लोगों के लिए। आज हरीश रावत जी का जन्मदिन है, 31वां जन्मदिन। वो भी नहीं जानते थे, ये नियति में लिखा था, किस्मत में लिखा था। ईश्वर की कृपा रही कि आज आपने देखा होगा हज़ारों हज़ारों बच्चे, पूरा हॉल भरा हुआ है। न जाने कितनी बेटियां यहाँ से पढ़ के सरकारी दफ्तरों में आज अपना कामकाज कर रही हैं। हमारी बेटियां और बेटे नॉर्थ इंडिया, कश्मीर, लेह लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, और वहाँ नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि असम राइफल में भी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, SSB में, BSF में, CISF, बहुत सारी सर्विसेज में, और गुजरात तक फैले हुए हैं। तो बड़ा प्राउड फील होता है, ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया। 17 वर्ष पहले ICS का एक पौधा लगा जो आज वट वृक्ष बनकर पूरे हरियाणा में ही नहीं, एडजॉइनिंग स्टेट्स के अंदर बच्चों को कोचिंग देकर यानी कि एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। वन ऑफ द बेस्ट ICS कोचिंग सेंटर, जो डिजिटली सभी अपने कोचिंग सेंटर्स के ऊपर, परिमल सर जिसके डायरेक्टर हैं, मैथमेटिशियन हैं बहुत बड़े इंडिया के, और उनकी बेटर हाफ जो GK की इंडिया की सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ यानी कि फैकल्टी मानी जाती है, मैं मेरे साथ हैं। हाँसी में आज यहाँ पहुँची हैं, और यहाँ के डायरेक्टर जो ICS सेंटर के हाँसी के मिस्टर हरीश रावत का जन्मदिन भी है, उस मौके पे पहुँची हैं। बच्चियाँ डांस कर रही हैं, बड़े फेबुलस मूड के अंदर हैं। हम बबीता जी से जानेंगे कि ये छोटा सा पौधा लगाकर वट वृक्ष बनाना, लाखों लाखों बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये कैसे जहन में आया परिमल सर के और आपके दोनों के ही, और कैसी केमिस्ट्री है। थोड़ा सा आगे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। सर, हाँसी की आवाज़ बड़ा खूबसूरत नाम है आपके चैनल का। और मेरी तरफ से बहुत सारे विशेज़ आप लोगों के लिए। आज हरीश रावत जी का जन्मदिन है, 31वां जन्मदिन है। हमारे पास जब आए तो एज अ स्टूडेंट उन्होंने हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया। 23-24 की उम्र में थे। उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने जैसे स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दूँ जो तैयारी करते हैं, और एक मंशा थी कि कुछ बेहतर करना है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो उन्होंने आज से 8 साल पहले ये ब्रांच ओपन की, और बस सपना ये था कि कुछ बच्चे मेरे जैसे जो हैं, जिनकी इच्छा है सरकारी नौकरी हासिल करने की, उनको एक प्लेटफॉर्म दूं। वो भी नहीं जानते थे, ये नियति में लिखा था, किस्मत में लिखा था। ईश्वर की कृपा रही कि आज आपने देखा होगा हज़ारों हज़ारों बच्चे, पूरा हॉल भरा हुआ है। न जाने कितनी बेटियां यहाँ से पढ़ के सरकारी दफ्तरों में आज अपना कामकाज कर रही हैं। हमारी बेटियां और बेटे नॉर्थ इंडिया, कश्मीर, लेह लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, और वहाँ नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि असम राइफल में भी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, SSB में, BSF में, CISF, बहुत सारी सर्विसेज में, और गुजरात तक फैले हुए हैं। तो बड़ा प्राउड फील होता है, ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि हम बहुत निचले तबके से जो बच्चे निकलते हैं, जिनके आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत छोटी सी फीस में हम उन लोगों को पढ़ा के, और साल 1.5 साल जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा रहता है। यहाँ का एनवायरनमेंट तो मैं आपको बताऊँ, हाँसी में तो इतना गजब है कि हर बेटी को हरीश अपने भाई की तरह लगता है, और बेटियाँ जो बड़ा सेफ फील करती हैं, और लड़कियों की तादाद इतनी ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मैं एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। परिमल सर जब पहले फैकल्टी हुआ करते थे मैथमेटिक्स के, आपके आने के बाद जब आप इनकी बेटर हाफ बनी, जब इनके परिवार में आई, जब ICS सेंटर का डेब्यू किया जी, एक्चुअली परिमल सर तो पहले जगह जगह पढ़ाया करते थे, मतलब एज अ टीचर वो, हाँ, फैकल्टी काम करते थे। फिर उनके दिमाग में आया कि मैं दिल्ली आके पढ़ाता हूँ, मेरे एरिया में जो बच्चे हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म है ही नहीं। जैसे हरीश ने सोचा 23-24 साल में, सेम यही सोच परिमल सर की थी, और इसी सोच के साथ, इसी अच्छी मंशा के साथ स्टार्ट हुआ था ICS सोनीपत 2008 में। फिर धीरे 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 वो फैला, और 2014 आते आते हम लोगों की ब्रांचेस स्टार्ट हो गई थी, और उन्हीं में से एक ब्रांच ICS हाँसी। ऐसी ढेरों ब्रांचेस चल रही हैं। बबीता जी, आप ग्लोबल हो गई हैं। मैं जानता हूं कि आपकी GK जो है ग्लोबल हो गई। इस जेन जी को आपने इतने एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और इतना बड़ा एक्सपेडिशन उठाया, अब तक यानी कि मेरे ख्याल 1,45,000 बच्चे आपके यानी कि ICS सेंटर से नौकरी पा चुके हैं। जो नीट का सपना देखते हैं, IIT में जाना चाहते हैं, IIM में जाना चाहते हैं, वो रह जाते हैं, उनको आप टेकअप कर लेती हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट दिवा देती हैं, खासकर बच्चियों। जी, देखिए सर, हमारा जो क्राउड है ना, वो लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, जिसके पिताजी मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, कोई लेबर हैं।
हमारा बच्चा बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि देखिए अमीर बच्चे को बहुत साधन मिलते हैं, उनके पेरेंट्स अच्छी फीस दे सकते हैं, अच्छे शहरों में उनको रहना मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हम किससे पढ़ाते हैं, हमारा टारगेट क्या है, उन बच्चों को केटर करना जो नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत महंगी फीस। हम पूरे साल की सर कभी 6,000, कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 12,000 फीस, 12-15 से ऊपर तो हमारी फीस कभी रहती ही नहीं है। आप ये सोचिए उस फीस में पूरा साल बच्चा पढ़ेगा, कितनी नॉलेज हासिल करेगा और कितनी ज़्यादा उसके पास ऑप्शंस होंगे, क्योंकि हम टाइम टू टाइम बच्चों को बताते रहते हैं कि अब ये फॉर्म्स निकले, अब ये फॉर्म भर दो, अब रेलवेज में, एसएसबी में, एचएसएससी में, जी जी जी, टाइम टू टाइम। और कोशिश करते हैं सर, जो बेटे बेटियां हमारे पास आते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी का भला करूंगी तो मेरे बच्चों का भला ईश्वर करेंगे। तो मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनके अंदर थोड़ा संस्कार की बातें भी टाइम टू टाइम डालें। ऐसे अलग से नहीं कि आज सेशन है बच्चे पढ़ेंगे, नहीं, पढ़ाते पढ़ाते बीच में लगता है कि ये बात इन बच्चों के दिमाग में क्लिक कर जाएगी, वो उनको बातचीत में कहीं ना कहीं ऐसे डालते हैं कि उनके दिमाग में बैठ जाए। मॉरल वैल्यूज इनकलेट करते हैं उनके जी जी, अंदर। कोशिश रहती है, कोशिश रहती है जी लाखों बच्चे आपने एम्प्लॉयमेंट में डाल दिए जी और बेटियों के लिए दिल धड़कता है आपका, खास जी। करके मैं बेटियों का हजूम देख रहा था कि वो बड़े फैबुलस मूड में थी और डांसिंग फ्लोर पे डांस कर रही थी। इतना माहौल एम्बियंस इतना बढ़िया हो गया यहाँ का। तो ये भागीरथ कार्य आप कर रही हैं बेटियों के लिए, तो मैं आपको कितना साधुवाद दूँ उतना थोड़ा है। बबीता जी, आप वाकई इनके लिए रोल मॉडल बन गई हैं। आपकी एक झलक पाने के लिए पूरा सेंटर उमड़ आता है। प्रिमल सर भी वहाँ एक्सटेंशन लेक्चर अपना डिलीवर कर रहे थे, बच्चियों को समझा रहे थे, और आज आप हमारे चैनल पे आई, आपने धन्य कर दिया। दर्शकों, व्यूवर्स, मेरी अगर आवाज़ सुन रहे हो तो ICS सेंटर ये ग्लोबल बन चुका है। हरियाणा स्टेट का ही नहीं, दूसरी यानी कि स्टेट में भी इसके कोचिंग सेंटर है। बबीता जी जब डिजिटली जब प्रोजेक्टर पे आती हैं, जीके को लेके आती हैं, ये USA से लेके और पूरे ग्लोबल की जीके आपको बताती हैं। और प्रिमल सर मैथमेटिक्स की हैं, और ऐसी ही बड़ी जीनियस फैकल्टी होंगी आपके पास जो। जी सर, बहुत हमारे सभी टीचर्स जो हैं बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड हैं, और सबकी कोशिश है एज अ टीम हम अपने बच्चे के अंदर सारे सब्जेक्ट्स उसको हवा ना लगे, डर ना लगे, तो उसको पढ़ाई बहुत आसान लगे और मज़े के साथ पढ़े, ये हमारा टारगेट है। मजे के साथ जी, पढ़े, यानी कि उसको वो बर्डन ना बनाए, बर्डन ना पड़े, और बर्डन ना बनाए उसको। जी, जी, जी। खेल खेल में उसको हाँ, बस मज़े करते हुए हम ऐसे फंक्शन कर देते हैं। हमेशा रखते हैं। हम 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, हम गांधी जयंती मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, रिचुअल्स भी बनाते हैं। हाँ, और सारी दिवाली, दशहरा, होली, हर चीज़ को मनाना सिखाते हैं अपने बच्चे को, ताकि वो ज़िंदगी को जीना भी सीखे। देखिए पैसा बहुत दुनिया कमाती है, लेकिन पैसा कमा के भी बहुत लोग बहुत दुखी रहते बस हैं। आपके बारे में एक मुझे फीडबैक मिली है जी। कि आप खुद कम कमाकर बच्चों के ऊपर सारा खर्च कर देती हैं, ये ऐसा क्यों है? सर देखिए, मैंने अभी आपको क्या कहा कि जीने का जो तरीका है ना, वो इंसान को अगर आ गया तो वो थोड़े में भी खुश रहेगा, और अगर नहीं आया जीने का सलीका तो कितने ही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS भी सुसाइड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं पैसा, हाँ। पेट भरने के बाद भी लोग दुखी हैं ना, लगोने में खर्च जाते हैं। वही इसलिए तो आपने देखा होगा हमारे बच्चों के चेहरों पे हमेशा मुस्कान रहती है। हाँ, ये हर चीज़ को एंजॉय करना जानते हैं। ये अपने पैसे इकट्ठे करके जब एक स्कूटी खरीदते हैं ना, तो इनको मर्सिडीज खरीदने जितनी खुशी हो जाती है। चलो, वाह, तो इसीलिए हमारे बच्चे जो हैं वो हमेशा लाइफ को जीना एक कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी जितनी है उसको जिया जाए। एक नॉर्मल जितना कमाई ज़रूरी होता है तो कमाना भी ज़रूरी है, बिना कमाई के कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन कमाई के साथ साथ ज़िंदगी को जीना भी बहुत ज़रूरी है, और इंडिया में लोग वो भूल गए हैं। होलिस्टिक पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं कि मजे करना, दिवाली है तो दिवाली पे खुश होना, होली है तो होली पे खुश होना, और शिक्षा जब हर क्षेत्र में काम करेगी ना, तब एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। मैडम, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू, इंटरेक्ट विद यू है। बस अंत में मैं यही कहूँगा, ICS सेंटर को कभी मत भूलिएगा। निराश बच्चे इधर आ जाइए, आप निट नहीं क्रैक कर सकते, आप IIT नहीं क्रैक कर सकते, इधर आ जाइए, आपको एम्प्लॉयमेंट 100% गारंटी। बबीता जी, अगर बबीता जी गारंटी देती हैं, अगर नहीं होता सिलेक्शन तो मेरा कान पकड़ लेना, मैं हांसी में ही रहता हूँ, मेरा एडिटर का कान पकड़ लेना, अजय सैनी जी MC भी हैं और भी हैं, ये भी यही हैं। तो आप आइएगा, बेधड़क आइएगा, ICS सेंटर आपका अपना है, आपके मॉरल वैल्यू सिखाता है, और आप शिक्षार्थ आइए, कोचिंग लीजिए और सेवार्थ जाइए, यही इनका एक मोटो है। आई थिंक सो, इट इज़ योर मोटो।
विकल्प बहुत है राह भटकाने के लिए। एक मुक्तक छोड़े जाता हूँ बबीता जी आपके लिए। विकल्प बहुत है राह भटकाने के लिए, बस संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। अगर मंजिल आपको पानी है तो आईसीएस सेंटर की कोचिंग लीजिए। और बेटियों के लिए मैं खासकर कहता हूँ, पराया धन नहीं है। हम पढ़ा लिखा कर उस घर में जाएंगी तो मजबूत होकर जाएंगी, एक कॉन्फिडेंस से जाएंगी। दो कुल को आबाद करती हैं बेटियां। तो इसलिए आईसीएस सेंटर में आएँ, अपना भविष्य संवारें, प्रोस्पेक्टिव कैरियर को बनाएं। देखते रहिए हांसी की आवाज़। आईसीएस सेंटर हांसी में आज धूम मची है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बबीता जी और परिमल सर और हरीश रावत सर आईसीएस सेंटर को चलाते हैं, ये बेस्ट सेंटर क्यों है, एम्प्लॉयमेंट का एक बढ़िया जरिया क्यों है, ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ठंड बहुत है लेकिन धूप निकली हुई है। थैंक यू।